हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल बैंजो एडिक्शन पर। मैं आप सबके लिए ले आई हूँ न्यू स्टोरी, न्यू फन फिक्शन, माय ब्राइड इज़ मैन, यानी कि मेरा पत्नी एक आदमी है। इस स्टोरी में बैंजो के साथ साथ वंगसन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारे दोनों कपल इसमें शामिल है, बैंजो प्लस वंगसन। ये स्टोरी कॉमेडी, थोड़ा डार्क, थोड़ा सा रहस्यमय, यानी कि मेरी स्टोरी में सारे तड़के लगा रखे मैंने। इसमें हर एक इमोशन आपको देखने मिलेंगे। आपको मेरी स्टोरी जैसी भी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। माई ब्राइड इज मैन। हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। आप सब जानना चाहते होंगे ना कि आखिर ये वैन गेजिंग ये शादी वाले माहौल पे कैसे आ गया, आखिर ये दोनों भाग क्यों रहे थे, और जो वैन गेजिंग के साथ वो शख्स भाग रहा था वो कौन था। हम आप सबके सारे सवालों का आंसर मिलेंगे हमारी इसी स्टोरी में। आइए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। माई ब्राइड इज ए मैन। ओके। वो पहला शख्स कह रहा होता है, आखिर कहाँ भेजा आपने मेरे बॉस को, बताइए कहाँ गया मेरी बॉस शादी करके। मुझे भी मेरे बॉस के पास जाना है। हाँ, मैं बता देता हूँ। तुम ऐसे रो क्यों रहे हो बच्चों की तरह? चले जाना अपने बॉस के पास ही, पर आज रात तो यहीं रह जाओ। नहीं, मुझे आज जाना है, अभी जाना है। अरे तुम बच्चे हो क्या? नहीं, किसने कहा मैं बच्चा हूँ? पर तुम रो क्यों रहे हो बच्चों की तरह? मैं तो बस ऐसे ही रो रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे बॉस को शादी करवा दिया और फिर उसको उसके उसके पति गल भेज दिया, मुझे यहीं छोड़ दिया। क्यों? मुझे भी जाना है मेरे बॉस के साथ। क्यों? तुम्हें भी स्वागत मनाना है क्या? क्या कह रहे हो ब्रो? तुम कितने बच रहे हो? तो और क्या कहूँ? तुम भी तो जिद कर रहे हो मुझे भी जाना है मेरे बॉस के साथ, मुझे भी जाना है। तो और मैं क्या कहूँ? कह रहे नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो बस मैं अपने बॉस के बिना कभी रहा नहीं हूँ, इसलिए। कह रहे तो क्या एक रात रह जाओ? कह रहे नहीं, मुझे नहीं रहना। क्यों? तुम्हें तुम्हारे बॉस की बहुत याद आ रही है? हाँ, क्योंकि बचपन से मैं अपने बॉस के साथ हूँ। एक मिनट, मैंने तुम्हारे बॉस का नाम तो डाल लिया, तुम्हारा नाम क्या है? कह रहे मेरा नाम वो। अरे तुम मुझसे शर्मा क्यों रहे? तुम्हारा नाम मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, तुम्हारा शादी का तुम्हारा वो नहीं पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ, तुम बता रहे हो अपना नाम। मेरा नाम गोयांग है, और मैं बचपन से अपने दोस्त के साथ अपने बॉस के साथ रहा हूँ। मुझे अभी भी उसके पास जाना है। हाँ। अरे चला जाना, बस आज रात की जो बात है। कल तुम्हारा बॉस खुद ही यहाँ पे आ जाएगा पग फेरे के लिए। कह रहा हाँ, पग फेरे के लिए? कह रहा हाँ। तो कल जितना चाहे उतना मिलना, और हो सके तो उसके हाथ चल देना, मेरा पीछा छोड़ देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे भाव क्यों खा रहे हो? आखिर तुमने मेरी बॉस की शादी करवाई है। अरे तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है? मेरी बेटी मुझे मिल जाने दो, उसके बाद मैं अपनी बेटी को वहाँ भेज दूँगा। तुम्हारे बॉस को अपने पास ही रख लेना। क्यों? वहाँ के मेरे बॉस से कोई जानता नहीं होगा? आपकी बेटी किसी ने देखा नहीं होगा? कह रही ये तो खुशी की बात है कि नहीं, बताइए किसी ने मेरी बेटी को देखा नहीं है, क्योंकि वो लोग आज ही दूसरे शहर से यहाँ पे आए इस शहर में। वो लोग वो लोग हाल फिलहाल में ही दूसरे शहर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनका कंपनी भी यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो कहने बताइए कि उन लोगों ने मेरी बेटी को देखा नहीं, किसी ने भी बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दिया। कह रहे क्या ऐसे भी लोग होते हैं? कह रहे मेरा दोस्त है, ऐसे लोग नहीं है। वो तो आपने उसी दोस्ती का फ़ायदा उठाया है ना, है ना, है ना? अरे मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया मेरे बाप, मजबूरी है ये, मजबूरी। हम दोनों ख़ानदान की इज्जत बचाने की। वरना मुझे क्या पड़ रही थी उसके साथ किसी एडेगरा से। बुढ़ऊ, मेरे बॉस कोई एडेगरा नहीं है। अरे तो कौन है तुम्हारा बॉस? बनने की मेज ही क्या पता। देखो मेरा बॉस कोई एडेगरा नहीं है, तुम जानते नहीं वो कौन है। हाँ तो बता दो कौन है वो। देखो मेरा बॉस कोई आम इंसान है। उसको मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हारा बॉस आखिर है कौन? कह रहे मेरा बॉस वन केजिंग है। हाँ, और मुझे पता है वन केजिंग, पर वो है कौन? कह तुम जानते नहीं हो? सर मन ने क्या पता, मुझे क्या मालूम कौन है वो। कह रहे वन केजिंग घोस्ट वैली सुना तो होगा, घोस्ट वैली का माफिया किंग, वो घोस्ट वैली का नेता राजा। हाँ वही वन केजिंग, वही तो है मेरा बॉस। कह रहे क्या? बेचारा वो गुजिया का पिताजी अपने छाती चेस्ट में हाथ रखता है और बेचारा बेहोश वहीं गिरता। कहता है हे ब्रो, क्या तू टपक गया क्या? अरे
मरने से पहले बताया था मेरे बॉस, तेने मेरे बॉस को कहाँ भेज दिया। बुढ़ऊ उठ, बेचारे बुढ़ऊ को उठाने लग गया वो, कि डॉक्टर डॉक्टर। फिर वहाँ से गुजान की माँ आती है, कहती है क्या हो गया मेरे पति को, क्या हो गया, तुमने क्या किया। अरे माता श्री मैंने कुछ नहीं किया है, तो खुद ही बेहोश हो गए, पता नहीं क्या। कि डॉक्टर को फ़ोन करो। माता श्री डॉक्टर को आप बुलाइए ना। हाँ मैं बुलाती हूँ। फिर वो डॉक्टर को फ़ोन करती है और बुलाती है। 15-20 मिनट में डॉक्टर वहाँ आते हैं और उसे चेक करते हैं। कहते हैं ये देखो, ये तो बस शौक के कारण बेहोश हुए। करे शौक, इसे किसी का शौक लगा करे पता नहीं, वो तो आप लोग बताएंगे। कह रहे तुमने क्या किया मेरे पति के साथ। कह रहे मैंने कुछ नहीं किया माता श्री, मैंने बस बताया कि मेरा बॉस कौन है। कह रहे अच्छा तुम्हारा बॉस कौन है। कह रहे मेरे बॉस के बारे में बताया, सुनते ही बेहोश हो गया। मैं क्या करूँ। कह रहे क्यों, कौन है वो लड़का, कोई कहेगा कोई टॉप है क्या। कह रहे नहीं माता श्री, टॉप तो नहीं है, पर टॉप से कम भी नहीं है। अच्छा अगर है कौन वो। तो कहते हैं वो वन गजिंग है। कह रहे वन गजिंग, कौन वन गजिंग। कह रहे वही घोस्ट वैली का नेता, माफिया किंग चाइना का। कह रहे क्या। बेचारी वो लेडी भी बेहोश। कह रहे माता श्री अब आपको क्या हो गया। डॉक्टर कहता है लगता है ऐसी भी शौक के कारण बेहोश हो गई। तो वह गुयांग कहता है डॉक्टर आप बेहोश नहीं हुए। कह रहे बस किसी तरह खुद को रोका हुआ हूँ, अगर मैं भी बेहोश हो गया फिर इन दोनों का इलाज कौन करेगा। गुयांग कहता है हाँ ये बात तो है, फिर इन दोनों का इलाज कौन करेगा। सही कहा, चलो चेकअप करो इन दोनों को, बताओ क्या हुआ है। कह रहे जो मिस जांग को हुआ है वही मिसेस जांग को हुआ है, दोनों ही शौक के कारण बेहोश हो गए। क्या। हाँ ये यहाँ के बिजनेसमैन में से आते हैं। कह रहे ओ, कह रहे तुम जानते नहीं। कह रहे मुझे क्या मालूम, मैं क्या सब क्या अता पता लेके बैठा रहता हूँ। कह रहे हाँ ये बात तो है। डॉक्टर एक कब तक होश में आ जाएंगे। 1-1.5 घंटे में। ठीक है डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है ठीक है अब मैं यहाँ चलता हूँ, तो जाओ मैंने कब रोका है। कह रहे जी ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो जाओ ना फिर। डॉक्टर यह कहकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर कहता है हाँ। डॉक्टर भाता कहता है हाँ तो बार बचा, ये वैन गजिंग डॉन माफिया किंग, ये क्या हो रहा है। जांग ये तुमने क्या कर दिया, तुमने किसको कहाँ फंसा दिया है। अरे नहीं, इससे पहले कि जांग इन लोग को मिल जाए, मैं जाके कल ही शादी कर लूँगा, वरना ये लोग मेरी जांग को छीन कर भेज देंगे किसी और के साथ। ना इससे हमें पता चलता है कि जियांग जिसके पास भागी है, जिसके साथ भागी है, वह डॉक्टर है। अरे डॉक्टर है कौन आखिर। हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपनी तारीफ क्या बताऊँ, मैं कौन हूँ, मैं कार्बेनिंग हूँ। और मेरे पिताजी इनका फैमिली डॉक्टर है, और मेरे पिताजी बीमार हो गए हैं, बूढ़ा हो गए हैं, अब मैं डॉक्टर हूँ, तो अब मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। लेकिन मुझे एक जियांग देखी, हम दोनों को दूसरे को देखे, मेरे का प्यार हम दोनों को हो गया, और हम दोनों दूसरे को दिल दे बैठे। पता नहीं बीच में ये जासूस कहाँ से आ गया। जो भी अब जियांग मेरी है, और मैं कल ही शादी करूँगा उससे, इससे पहले कि ये भ्रो छीन के उसको जासूस के साथ शादी करवा दें। ना ये इतना बड़ा नहीं लूँगा। यह क्या कर डॉक्टर निक कार्बनिक वहाँ से निकल जाता है। तो हम कमरे मैंसन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ वह गुयांग कहता है हाँ कितने कमज़ोर दिल के है ये बुढ़ा बुढ़ी। कोई नहीं, कल मेरा बॉस आ रहा है, कल मैं बॉस से मिलूँगा और पूछूंगा उसकी स्वागत कैसी रही। स्वागत, मेरी बॉस का स्वागत क्या हुआ होगा पता नहीं। हम यहाँ से अगली सुबह का सीन देखते हैं। जाओ मैंसन, छोटा सा, ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं, पर एक खूबसूरत पैलेस, जहाँ जाओ जिसू पहले एक हाथ पहल अपनी आंखें खोलता है, देखता है बिस्तर खाली, बिस्तर में कोई नहीं। जाओ जैसे उठते ही कहते हैं हाँ गुजियांग तुम कहाँ हो, कहाँ गई। गुजियान बाथरूम से बाहर निकलते कहती है मैं यहाँ हूँ, और कहाँ जा सकती हूँ यहाँ से। हाँ मैंने एक सपना देखा कि मेरी ब्राइड भाग गई। कह क्या। कह नहीं तुम तो यहाँ हो, मेरा तो सपना था। कह हाँ सपना ही देखना। कह नहीं तो सपना बहुत बेकार होते हैं, सपना सच नहीं होते। कह रहे हाँ। गुजियान यानी कि हमारे बहन के जी कहते हैं हाँ सही कहा, सपना सच नहीं होता है, बल्कि सपना कभी कभार बहुत भयंकर वाला सच होता है।
जाओ जैसे कहता है क्या तुमने कुछ कहा? वैन कैजिंग यानी गुजियान कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। देखो गुजियान हमारा वैन कैजिंग है तो मैं उसे वैन कैजिंग ही कहूँगी। बाबा गुजियान वैन कैजिंग गुजियान, इसमें मैं खुद ही हो रही हूँ कन्फ्यूज कि आखिर मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप लोग समझ जाना। हाँ, जो जाओ जिसके के पास होगा वो वैन कैजिंग है यानी कि गुजियान। जिससे कहता है ठीक है आज हम पगफेरे के लिए तुम्हारे घर जा रहे हैं। वैन कैजिंग कहता है क्या मेरा घर? क्या मेरा घर पता है? गुजियान तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? वैन कैजिंग कहता है क्या मैं कैसे बात कर रहा हूँ? कह रहे तुम्हारा घर जहाँ से कल शादी करके आए हैं। ओह मेरा घर, हाँ ठीक है मेरा घर चलेंगे। कह रहे फिर चलो हो जाओ तैयार। वैन कैजिंग कहता है क्या मैं तैयार मैं पर पहनूँ क्या? कह रहा जो तुम घर से लेके आए हो। कह रहा घर से तो लेके आए हो पर वो मेरे साइज का तो कौन ही। जाओ जैसे कहता है क्या तुमने कुछ कहा? वैन कैजिंग कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैंने कुछ कहा ही नहीं। कहते ठीक है तुम देखो तुम्हें जो पसंद है वो पहन लो और तैयार हो जाओ। और अगर तुम्हें कुछ और लेना है तो हम आज ही लेके आज शाम को चलेंगे। आज नहीं कल चलेंगे क्योंकि आज तो तुम्हारा पग फेरे का रस्म है। वैन कैजिंग कहता है हाँ पग फेरा रस्म सही कहा तुमने, हम तैयार हो जाते हैं। जाओ जैसे कहते हैं ठीक है फिर हो जाओ तैयार। वैन कैजिंग कहता है ठीक है। यह कहकर दोनों तैयार होने चले जाते हैं। वैन कैजिंग गुजियान का बैग खोलता है, देखता है सारे लड़कियों वाले कपड़े हैं। वैन कैजिंग कहता है हाँ अब मैं इनमें से क्या पहनूं? किसी में बैकलेस, किसी में शर्टलेस, किसी में स्कर्ट। क्या क्या ये क्या है? ये कपड़ा है या बेहुदगी? वैन कैजिंग अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है और कहता है हाँ मैं क्या पहनूं यार, मेरे साथ का इसमें एक भी नहीं है। फिर भी वैन कैजिंग पूरा सूटकेस का पूरा कपड़ा ढेल कर देखता है तो उसे एक सीट तो अपने लायक मिल ही जाता है। कहता है हाँ कोई ना एडजस्ट कर लेता हूँ आज। वैसे ये इतना बुरा नहीं है, जो गाउन है पर प्यारा है, सही है, चलेगा। हालांकि मेरे साइज़ का नहीं है पर मैं अपने साइज़ का एडजस्ट कर लूँगा। हालांकि इसमें पीछे डोर है तो डोर मुझे एडजस्ट करने में सहायता होगा। यह कहकर वैन कैजिंग उस रेड गाउन को ले जाता है वॉशरूम में। और जब गाउन को पहन रहा होता है तो गाउन उसे बहुत 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 ज़्यादा टाइट कर रहा। ये इतना टाइट, वो लड़की क्या इतनी छुई मुई पतली कैकरी थी कि उसका कपड़ा मुझे एक भी नहीं आ रहा है। इस बुढ़ऊ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। यह कहकर वैन कैजिंग वहीं बैठ जाता है, सोचता है अब क्या करूँ, ऐसे में बाहर जा नहीं सकता हूँ। फिर वह किसी को फ़ोन करता है, किसको फ़ोन करता है पता नहीं। तो वैन कैजिंग कहता है जाओ जिसू जाओ जिसू कहता है हाँ मैं यहीं हूँ, बोलो क्या हुआ है। वैन कैजिंग कहता है देखो नीचे कोई एक कुरियर वाला आया होगा, प्लीज़ जाओ ना, वो मेरा उसमें कुछ मैंने ऑर्डर किया कि तुम ऊपर ले आओगे। जाओ कहता है हाँ तुमने ऑर्डर किया, तुम्हें क्या यहाँ का पता? वैन कैजिंग कहता है हाँ तुम क्या बात कर रहे हो जाओ जिसू, मैं तुम्हारी आखिर ब्राइड पत्नी हूँ ना, तो तुम मुझे यहाँ का पता है, कैसे पता नहीं होगा। जाओ जिसू कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। ठीक है तुमने उसे क्या ऑर्डर किया है? वैन कैजिंग कहता है मैंने ऑर्डर किया है ना, सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ मुझे देखना मत, ठीक है सरप्राइज़ है। जाओ जिसू कहता है ठीक है सरप्राइज़ है, मुझे क्या करना है, तुमने कुछ भी किया हो। वैन कैजिंग कहता है ठीक है फिर जाओ लेके आओ। जाओ जिसू कहता है ठीक है मैं ला रहा हूँ। वैन कैजिंग कहता है ठीक है फिर लाओ ना, जाओ ना, क्या कर रहे हो। जाओ जिसू कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। यहाँ क्या कर जाओ जिसू अपने कमरे से बाहर चला जाता है उस कुरियर वाले से उस बुके को लेने के लिए। कहता है हाँ जाओ जैसो मेन गेट को खोलता है और उस कुरियर बॉय से जो भी वो आया होता है वो लेता है। कहता है हाँ इस बॉक्स में क्या है आखिर ऐसा? कहता है कुछ भी हो नहीं खोलना है, मेरी वाइफ ने मुझे मना किया है, सरप्राइज़ है सरप्राइज़ है। कहकर जाओ जैसो कमरे में चला जाता है। वैन कैजिंग को कहता है वाइफ ही क्या तुम आई नहीं अब तक बाहर? वैन कैजिंग कहता है हाँ हस्बैंड जी मैं थोड़ा टाइम लगेगा, क्या आप मुझे वो कुरियर दे सकते हैं? जॉर्ज कहता है हाँ तुम्हें वॉशरूम में चाहिए? वैन कैजिंग कहता है हाँ क्या है ना, थोड़ा लड़के वाले पर्सनल चीज़ है उसमें। जॉर्ज कहता है क्या ऐसा क्या?
बहन कजी कहता है हाँ दे दो प्लीज़। ऐसे कहता है ओ वाइफी तुम इतने प्यार से मांगोगे तो मैं तो तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूँ। बहन कजी कहता है जान नहीं, बस मुझे वो बॉक्स दे दो, उसमें जो भी है। जाओ से कहते हैं ठीक है ये लो। यह कहकर कहते गेट तो खोलो। कहता हाँ हाँ खोलता हूँ ना गेट। यह कहकर बहन कजी आधा गेट खोलता है, अपने उस बॉक्स को ले लेता है और फट से गेट लगाता है। कहता है बच गया। कितना सवाल जवाब करता है, कितना सुंदर है, कितना मासूम है, लेकिन पक पक कितना करता है। ये तो परेशान कर देता है। जो बिकॉज सुंदर बहुत है, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये क्या कर रहा है, वो ड्रेस जो मंगाता है उसे वेयर कर लेता है। उसमें एक गाउन था, वो थोड़ा रेड हल्का ब्लैक था, जो पीछे से बैकलेस और कट से थोड़ा सा बिना बाजू का गाउन था, जिसे पहनकर और विग नकली विग लगा के तैयार हो जाता है। और हल्का फुल्का मेकअप जो लेके आया था बाथरूम में ही, वो वहीं पे कर लेता है और आ जाता है तैयार होकर बाहर। और जैसे कहते हैं वाइफी तुम बाथरूम में तैयार होके आ गई। बनकर जी कहते हैं जी, सोचा बाहर जाके क्यों टाइम पास करना है, ख़राब करना है, यहीं तैयार रहती हूँ। दादी से कहता है हाँ तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो। बनकर जी कहते हैं सच्ची। दादी से कहता है मुच्ची। दादी से कहता है क्या हम चले। बनकर जी कहता है हाँ चलो चलते हैं। यह कहकर दादी से कहता है ठीक है चलते हैं वाइफी। यह कहकर वह उसके पास आता है, उसके कमर को होल्ड करता है और अपनी ओर खींच लेता है। बनकर जी कहता है हाँ पति जी ये तुम क्या कर रहे हो। कह रहे कुछ नहीं, अपनी वाइफ को थोड़ा प्यार कर रहा हूँ। कह रहे प्यार, हम अभी जा रहे हैं और तुम प्यार कर बस थोड़ा सा किस्सी लूँगा। कर अच्छा किस्सी चाहिए तुम्हें। और उससे कहता है आखिर पति का हक है अपनी वाइफ से किस्सी लेना। बनकर जी कहता है सही कहा, पति का हक है। यह कहकर जादू का गर्दन पकड़ता है और उसे अपने लिप्स में चिपका लेता है, उसे किस करने लगता है, किस करने लगता है। जादू कहता है मैं, पर वो कुछ कह नहीं पाता है बेचारा। बनकर जी मुझे किस करता है, कम से कम 2 मिनट तक किस लगातार करते रहता है, फिर छोड़ता है। जादू पूरा ही हाँफ रहा होता है और कहता है ये किस किस तो मैं करने वाला था, तुम मेरी वाइफ ही हो। कह रहे हाँ पति जी आप करैया में किस तो किस होता है। दाऊ से कहता है हाँ तुमने सही कहा, किस में तुम कोई भी करे किस किस होता है, लेकिन तुम्हारा किस इतना इतना। कह रहे क्या। कह रहे कुछ नहीं। दाऊ से कहता है इसका किस इतना खतरनाक क्यों है। अपने मन में कहता है आगे से किस मांगने से पहले सोच समझ से किस मांगना होगा। मेरी वाइफ बहुत ख़तरनाक है, एक तो मेरे से इतनी लंबी, मेरे से लंबी और मेरे से स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है। ये कैसी मैचिंग है हमारी। मेरी वाइफ तो चल जाओ जीसू, और तुम्हारा पग फेरे का रस्म मैं पहले वो करते हैं, फिर अपनी वाइफ से प्यार करूँगा। अच्छा चलते हैं गुजिया। बनकर जी कहते हैं चलते हैं। यह कहकर दोनों उस घर से निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। हम यहाँ जैसे कट करके देखते हैं कि दोनों मिस्टर जांग के पास पहुँच गए होते हैं। जांग कहता है हाँ मेरे बच्चे तुम दोनों आ गए। बनकर जी कहता है एक दिन के पिताजी आ गया, आपकी बेटी। गुजिया तुम बहुत नोटी हो गए हो बेटी। गुजिया कहती जी पिताजी। दादू से कहता पिताजी आप दोनों क्या खुश कर रहे। कह रहे बेटा जाओ कुछ नहीं तुम अंदर आओ, आ जाओ। कहते जी पिताजी। यह कहकर दोनों कमरे के अंदर आ जाते हैं। कहते भाग्यवान सुनते हो हमारी बेटी आई है। मिसेज जाओ कहती क्या हमारी बेटी मिल गई। कह भाग्यवान आप क्या कह रहे हो, हमारी बेटी कल से शादी हुई है। कह रही हाँ मैं तो भूल ही गई थी, सही कहा आपने। और बेटा बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता सब लेके आता हूँ।
गुजियान कहती जी माँ ताजरी लेके आइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। वन के जिंग एक फेक सी स्माइल करते हैं और वहाँ जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। और जाओ जैसे भी वैन कैजिंग के बगल में बैठ जाते हैं, तभी वहाँ से गुयांग भागते भागते आता है और कहते हैं बॉस आप आ गए। जाओ जैसू शौक, गुजियांग के पिता जियांग वो भी शौक, मुझे जाओ भी शौक और कहती है हाँ। जाओ जैसू कहते हैं हाँ ये कौन है। और वो जाते ही वन कैजिंग को हक कर लेता है, कहते हैं तो तुमने मेरी वाइफ को हक कैसे किया, ये मेरी वाइफ है, छोड़ो 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 उसे। कहते बॉस मैंने आपको बहुत मिस किया। बहन के कहते अब छोड़ भी दे, क्यों मेरे पति आ गए तो मुझे हक कर रहा है, तू भूल गई मैं लड़की हूँ अभी। माफ़ करना भूल गया, यह क्या कर रहा है। वह बन के जिनको छोड़ देता है, कहते गलती से गलती हो गई माफ़ करना। मैं तुम हो कौन। कहते मैं इसका इसका असिस्टेंट कम, इसका दोस्त कम, इसका भाई कम सब हूँ। क्या। अरे नहीं मैं इसका दोस्त हूँ। कह दोस्त जाओ इससे, कहता है दोस्त हो तो इतना चुप हो गए क्या। गुयांग कहता गलती हो गई। वो क्या है ना, इतने दिनों बाद मिला तो खुशी को रोक नहीं पाया। जाओ इससे कहता तो मैं क्या करूँ। कह रहा कुछ मत करो, मैं इसका दोस्त भाई सब हूँ, मुझे मुझे मेरी दोस्त के साथ रहना है। कह रहा क्या पक पक रहे हो। कह रहा नहीं 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 मैं इसका दोस्त भी हूँ, बॉडी गार्ड भी हूँ, सब हूँ, प्लीज़ रख लो मुझे भी अपनी वाइफ के साथ। कह रहा नहीं मेरी वाइफ के लिए मैं काफ़ी हूँ, मैं उसकी रक्षा कुछ कर सकता हूँ। भैया कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि आप अपनी वाइफ की रक्षा कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे भी रख लो ना, मैं भी रहना चाहता हूँ ना अपने बॉस के साथ। कह रहे मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। कभी बन कर जी कहता है जाओ जीसू माय हस्बैंड, मेरे पति परमेश्वर प्लीज़ मान जाइए, मेरी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। जाओ जीसू कहता है तुम्हारी सेफ्टी पर किस चीज़ से। कह रहे वो क्या है ना मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और क्या पता कौन कब मुझे छेड़ दे, सुंदर नारी को अबला नारी को। जाओ जस्सू कहता है उसके लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें बचाऊँगा सबसे। वनकर जी कहता है हाँ तुम हो, लेकिन तुम भूल गए हो तुम एक कंपनी के सीईओ हो, तुम हर समय मेरे साथ तो नहीं रह सकते ना। जाओ जस्सू कहता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा बॉडीगार्ड रखूँगा। वनकर जी कहता है नहीं पर ये मेरा पुराना बॉडीगार्ड, मेरा दोस्त कम भाई, प्लीज़ इसी की रख लो। जाओ से कहते हैं ठीक है वाइफ तुम इतनी कह रहे हो तो ठीक है, ये तुम्हारे साथ चलेगा, हमारी गिल चलेगा तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के। वनकर जी कहते हैं ठीक है। गुजियांग के माता पिता कहते हैं ठीक है बेटा तुम बातें करो, हम तुम्हारे लिए चाय नाश्ता आ गया, इसे भी खा लो ठीक है, ये साथ साथ। कहते हैं जी माँ। ये कहकर वो लोग नाश्ता वगैरह करने लगते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। कहते हैं जी पिताजी क्या आपकी बेटी मिल गई। कहते हैं कहाँ मिली, करमजली पता नहीं कहाँ भाग गई है, हमने उसे कितना खोजा मिलती है तो कोई नहीं। कहता मत खोजो फिर। कह रहे क्यों। तो कहते हैं मुझे मेरा पति बहुत पसंद आ गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। कहता है वो मेरे बेटी का पति होने वाला है, मेरे बेटी का पति है। कह रहा तुम्हारे बेटे का पति होने वाला था, तुम्हारे बेटे का पति नहीं है, नहीं हुआ है, नहीं तो उसकी शादी हुई है। तो क्या मेरी बेटी मिल जाएगी फिर तुम वापस आ जाना, तुम लड़के हो। कह रहे नहीं आप शायद जानते नहीं हैं कि मुझे लड़कियों में नहीं लड़कों में ही इंटरेस्ट आ जाता। अरे क्या। कह रहे और यदि लड़का है इतना खूबसूरत इतना क्यूट हो तो उसे बोला कौन ही छोड़ेगा, और कौन सा ही पागल वगैरह छोड़ेगा। कह रहे देखो बहन के जिन तुम ऐसा नहीं करते, वो मेरा बेटी का होने वाला पति है। कह रहे अपनी बेटी के लिए किसी और को खोज लेना, इसमें भलाई है तुम्हारी बेटी का। कह रहे बहन के जिन तुम ऐसा, कह रहे ऐसा मैं कर चुका हूँ, अब उसे सच्चाई बता दो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी बेटी नहीं। कह रहे उसे बताऊँ कैसे, किस मुँह से बताऊँ। इतने में ही गेट से जाओ जिसके पिता आ जाते हैं।
जाओ जीसू के पिता यानी कि गाओचोंग। गाओचोंग कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो मेरे भी। मिस्टर जैन कहते हैं तुम गाओचोंग तुम यहाँ कह रहा हाँ क्या है ना अपने दोस्त से भी सोचा मेरा बेटा यहाँ आया होगा तो सोचा मैं भी अपने दोस्त से मिलता जाता हूँ। तो बहुत अच्छा क्या आ गए मिलने के लिए, आइए बैठो। गाओचोंग कहते हैं ठीक है मैं बैठूँगा। भाभी जी कहाँ हैं उससे कहो चाय नाश्ता ले आए। कहते हैं कहते भाई ये साहब हम तो यहीं पर हैं। कहते हो भाभी जी आपकी बेटी बहुत प्यारी है। कह रहे कहती गुजिया। कह रहे ये कौन है। जिससे कहते हैं पिताजी गुजियान है आपकी बहू। कह रहे गाओचोंग कहता है क्या जैन मिस्टर जैन ये क्या कह रहा है, ये कौन है ये आपकी बेटी गुजियान कहाँ है। मिस्टर जैन कहते हैं क्या बताऊँ मेरी बेटी कहाँ है, वो मतलब कहते रोने के लिए। गाओचोंग कहता तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें इतने पर तुम्हारी बेटी ये कौन है, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। कहती है हाँ ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है। तो फिर ये है कौन। क्या बताऊँ समझी जी मेरी बेटी कौन, ये कौन है, मेरी बेटी तो कल रात को ही भाग गई शादी से। कहते क्या और तुम मुझे अब बता रहे हो फिर ये कौन है। जैसे कहता है पिताजी मेरी शादी। दादी जी 2 मिनट तुम चुप रहो मुझे बात करने दो। दादी से कहता है जी पिताजी आप बात करो। गाओचोंग कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर लड़की है कौन। मिस्टर जैन कहते हैं ये लड़की नहीं 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 अगर बताया तो गाओचोंग और भी गुस्सा हो जाएगा। नहीं नहीं ये लड़की मेरी बेटे की मेरी दूर की रिश्तेदार की बेटी है, मेरी बेटी की फ्रेंड वेन कैजिंग। कहते क्या वेन कैजिंग ये कौन है। मिस्टर जैन कहते क्या बताऊँ समझी जी मेरी बेटी कल मुही पता नहीं कहाँ भाग गई, किसके साथ भाग गई, हमने उसे बहुत खोजा। जब वह मिल जाएगी तो हम अपनी बेटी को भेज देंगे और इसे वापस ले आएंगे। गाओचोंग कहता है मजाक है क्या साथी कोई या कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है। मिस्टर जैन कहता है मैं क्या बताऊँ क्या है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। वैसे ही वेन कैजिंग वहाँ नहीं रहना वेन किंग वहाँ नहीं रहना चाहती है। गाओचोंग कहता है नहीं रहना चाहती है क्या मतलब। जाजसू वेन किंग की ओर देखने लगता है। कहता है क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, एक तो मेरे साथ एक गलत लड़के से हो गई और मुझे तुम पसंद हो, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वेन किंग कहती है नहीं जाओ जिसू आप मुझे बहुत पसंद हो, पहले नहीं थे पर अब हो। जाओ जिसू कहते हैं सच। वेन किंग कहते कहते हैं पिताजी मैं वेन किंग को नहीं छोड़ना चाहता, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे वो पसंद है। गाओचोंग कहते हैं पसंद है ठीक है शादी हुई है तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो। मिस्टर जैन कहते हैं माफ़ करना दोस्त, साथ कल मजबूर था, हम दोनों की इज्जत की बात थी। कह रही इज्जत कैसी इज्जत, इतनी मेरी बेटी भागी हमारी इज्जत बची हुई दिले नाम, तुम्हें मजबूर था माफ़ करना। गाओचोंग कहता है ठीक है माफ़ किया, गुज्जांग को खोजो वो कहाँ पर है। कह रहे हम उसे ही खोज रहा हूँ, कहाँ भागे ये पता नहीं। ठीक है खोजो उसे। तभी गेट से गुज्जान आती है। कहती पिताजी। मिस्टर जैन कहते हैं गुजिया तुम आ गई, ये कौन है डॉक्टर, तुम इस डॉक्टर के साथ क्या कर रहे हो। कहती गुजियान कहती पिताजी ये डॉक्टर मेरा हस्बैंड है। कहते मिस्टर जैन कहते क्या तुम्हारा हस्बैंड, कब कैसे क्यों। गुजियान कहती है पिताजी हमने आज ही शादी कर लिया कोर्ट मैरिज। मिस्टर जैन कहते हैं क्या बकवास कर रही हो गुजियान, तुम्हारी शादी जाओ जिससे से होने वाली थी, फिर तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो। गुजियान कहती पिताजी मैंने जाओ जिसको कभी देखा नहीं, मैंने हमेशा कौवेन्यू को पसंद किया है, मैं उससे प्यार करती थी, भला मैं किसी और से शादी कैसे ही कर सकती थी। मिस्टर जान कहते पर गुजियान बेटा तुम्हें हमें बताना था ना, तुम ऐसे साथी से कैसे भाग सकती हो। गुजियान कहती है माफ़ करना पिताजी, पर मैं दिल के हाथों मजबूर थी। मिस्टर जान कहते हैं बेटा तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, देखो तुम्हारे कारण किसी और की लाइफ ख़राब और किसी वेनकिंग कहती ना मेरी लाइफ ख़राब नहीं हुई है, मैं तो खुश हूँ। मिस्टर जान कहते हैं तुम खुश हो। वेनकिंग कहती है बहुत खुश हूँ।
मुझे जो चाहा वो तो मिल गया। सर जान कहते हैं अच्छी बात है, तुम बहुत खुश हो, मेरी बेटी मुझे मिल गई, मैं भी बहुत खुश हूँ, हम दोनों ही बहुत खुश हैं। गौतम कहता है तुम सब बहुत खुश हो, शुक्र मनाओ कि मेरे बेटे को बैंड की पसंद आ गई, वरना तुम में से कोई खुश नहीं होते। मिस्टर जांग कहता है सही कहा आपने, पर जिस दिन मिस्टर जांग अपने मन में बोलता है, पर जिस दिन जब उसे को सच्चाई मालूम पड़ेगी उस दिन तो वाकई में पता नहीं क्या होगा, हम सब वाकई में खुश नहीं रहेंगे। हे ऊपर वाले बचा लेना उस दिन, कभी उसे सच्चाई पता ना चले बस, और सच्चाई मालूम पड़े तो बैंड केजिंग उसे संभाल ले किसी तरह। यह कहकर वह चुप हो जाता है। मैं कहता है ठीक है, गौतम कहता है ठीक है अब हम चलते हैं यहाँ से। मिस्टर जांग कहते हैं ठीक है समधी जी। कह रहे काहे का समधी, अब हम समधी कहाँ हैं। कहते हैं जी समधी जी। कह रहे हाँ। कह रहे गौतम जी ठीक है। कह रहे ठीक है। यह कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की ओर।